हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विलेज बाय प्रवीण कुमार यादव। स्वागत है आप लोग। लगाते पानी में आग से जवानी कहते हैं, छिलने सिलेक्शन उसे कहानी कहते हैं। लगाते पानी में आग से जवानी कहते हैं, छिलने सिलेक्शन उसे कहानी कहते हैं। चलिए आप लोग के रेंडे पर स्टार्ट करते हैं। आज पेज नंबर आज 62 होगा। पेज नंबर 61 हम पढ़ा दिए हैं। देखिए ये वाला है हुसैन अभी स्पीड का करेंट पे। पेज नंबर 61 हम पढ़ा दिए हैं। आज क्या चलेगा, पेज नंबर 62 चलेगा। ये पेज नंबर आप लोग 62 निकाल लीजिए। हम स्टार्ट करते हैं। देखिए स्पीडी ट्रेंड पे है, न्यू वाला है। पेज नंबर 62 स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, पढ़िएगा। देखिए रामनाथ गोयकाना पुरस्कार 2025 किसने जीता। रामनाथ गोयकाना पुरस्कार 2025 किसने जीता था। मृदुकिला झा, मृदुलिका मृदुलिका झा, मृदुलिका झा। रामनाथ गोयकाना पुरस्कार, रामनाथ गोयकाना पुरस्कार, रामनाथ गोयनाका पुरस्कार, रामनाथ गोयनाका पुरस्कार 2025 किसने जीता। मृदुलिका झा, मृदुलिका झा कौन जीता, मृदुलिका झा कौन जीता, मृदुलिका झा। रामनाथ गोयनाका पुरस्कार 2025 किसने जीता, मृदुलिका झा कौन जीता, मृदुलिका झा कौन जीता, मृदुलिका झा। आगे पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। चर्चा में रही सागेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है। चर्चा में रही सागेश्वर सागरेश्वर सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में था। महाराष्ट्र में। कहाँ है, महाराष्ट्र में। कहाँ है, महाराष्ट्र में। सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, महाराष्ट्र में। सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, महाराष्ट्र में। सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, महाराष्ट्र। चर्चा में रहा सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, महाराष्ट्र में। चर्चा में रहा सागेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, महाराष्ट्र में। आप लोग मेरे साथ बने रहिए। और बिहार से एग्जाम, बिहार इंटर जो भी एग्जाम, दोनों एग्जाम क्रैक करना है। आप लोग लगातार मेरे साथ बने रहिए। डेली वीडियो आएगा, आप लोग भी देखिएगा। चैनल को 50 सब्सक्राइब हो जाएगा, उसको लाइव आएंगे। कोई उस समय ठीक लग कर रही तो उसके बाद हम लाइव आएंगे। ये चलेगा, लुसेंट चलेगा, दोनों बुक चलेगा। ये चलेगा करेंट अफेयर, लुसेंट का अलग, उसका अलग वीडियो डालेंगे। तो बोला सागेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ था, महाराष्ट्र में। कहाँ है, महाराष्ट्र में। किसे महाराष्ट्र सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया था, राम सुतार को। पूछेगा क्वेश्चन पूछेगा, किसे महाराष्ट्र को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से किसे सम्मानित किया गया, तो राम सुतार को। किसे सम्मानित किया गया, राम सुतार को। किसे सम्मानित किया गया, राम सुतार को। किसे सम्मानित किया है, राम सुतार को। पूछेगा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया था, किसे किया गया है, राम सुतार को। किसे किया गया है, राम सुतार को। किसे किया गया है, राम सुतार को। पूछेगा अगला क्वेश्चन पढ़े। 20 मार्च 2025 खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में। पूछेगा 20 मार्च 2025 को खेलो इंडिया पैरा गेम का दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में। दूसरे संस्करण का खेलो इंडिया पैरा गेम का दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में। कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। किस राज्य की विधानसभा सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाले भारत की पहली विधानसभा बनी है, तो पंजाब। किस राज्य की विधानसभा सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाला भारत की पहली विधानसभा बनी है, कहाँ के, पंजाब। कहाँ के, पंजाब। सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाले भारत की पहली विधानसभा कौन बनी है, पंजाब। कौन बनी है, पंजाब बनी। 21 मार्च 2025 को फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान देश कौन बना है, जापान। पूछेगा 21 मार्च 2025 को फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान देश कौन बना है, जापान। 21 मार्च 2025 को फीफा विश्व कप 2026 को क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान देश कौन बना है, जापान। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित किया गया, हरियाणा में। पूछेगा उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित किया गया था, हरियाणा में। उत्तर भारत की पहली परमाणु योजना कहाँ स्थापित किया गया है, हरियाणा। करेंट अफेयर का है, स्पीडी करेंट अफेयर नया वाला बुक है। इसको पहले क्या मार्च चल रहा है, मार्च चल, इसको पूरा 2026 तक खत्म करेंगे, मार्च तक। उसके बाद नया लाएंगे तो नया खत्म करेंगे। इसके बाद लुसेंट बुक चलेगा। पूछ रहा है, कह रहा है उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित होगी, हरियाणा। कहाँ होगा, हरियाणा में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष कौन बने, क्रिस्टी कोवेंटी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष कौन बने, क्रिस्टी कोवेंटी। देखिए ये वाला बुक है, देखिए आप लोग ये वाला बुक है। पेज नंबर 62 है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष कौन बने, क्रिस्टी
क्रिस्टी कोवेंटी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष कौन बना? क्रिस्टी कोवेंटी 21 मार्च 2025 को किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया? फ्रांस में। 21 मार्च 2025 को किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया? फ्रांस में। कहाँ खोजा गया? फ्रांस में। 21 मार्च 2025 को किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया था? फ्रांस में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष कौन बना? क्रिस्टी कोवेंटी पूछे लगा दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार कहाँ खोजा गया? फ्रांस में। कहाँ खोजा गया? फ्रांस में। स्वतंत्रता सेनानी श्री रामलल्लू की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित किया जाएगा? अमरावती में। स्वतंत्रता सेनानी श्री रामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित किया जाएगा? अमरावती में। कहाँ किया जाएगा? अमरावती में। कहाँ किया जाएगा? अमरावती में। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के किसे चुना गया है? हिंदी लेखक विनोद कुमार सुद को। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? हिंदी लेखक विनोद कुमार सुद को। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को। हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को। 22 मार्च 2025 को नेटुमुम्बो नंदतवा ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ? नामीबिया। पूछेगा नेटुमुम्बो नंदतवा ने किस देश की महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया था? नामीबिया। किस देश की था? नामीबिया। 22 मार्च 2025 को नेटुमुम्बो नंदतवा ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया था? नामीबिया। कहाँ के? नामीबिया। 22 मार्च को किस राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया था? बिहार। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को 113वां बिहार दिवस कहाँ मनाएगा? बिहार को। कहाँ मनाएगा? बिहार को। भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? मथुरा में। भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? मथुरा में। भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? मथुरा में। भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? मथुरा में। कहाँ किया गया? मथुरा में। पूछेगा भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? मथुरा में किया गया। कहाँ किया गया? मथुरा में किया गया। मथुरा में भगवान कृष्ण संबंधित है। 22 मार्च 2025 को किसे ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? टॉम क्रूज। 22 मार्च 2025 को किसे ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? टॉम क्रूज। किससे सम्मानित किया गया? टॉम क्रूज। किसे सम्मानित किया गया? टॉम क्रूज। किसे सम्मानित किया गया? टॉम क्रूज। 22 मार्च 2025 को विजय शंकर को किस देश के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया है? डेनमार्क। पूछेगा विजय शंकर को किस देश के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया था? डेनमार्क। विजय शंकर को किस देश के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया था? डेनमार्क। पूछेगा विजय शंकर को किस देश के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया था? डेनमार्क। किस शहर में रविचंद्र अश्विन के नाम पर सड़क का नाम रखा गया है? चेन्नई। किस शहर में रविचंद्र अश्विन के नाम पर सड़क रखा गया है? चेन्नई। किस शहर में रविचंद्र अश्विन खिलाड़ी है उसके नाम पर सड़क का नाम है? चेन्नई। स्कॉटहोम जल पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया है? गुंटर बलासेल। स्कॉटहोम जल पुरस्कार 2025 किसने जीता है? स्कॉटहोम जल पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो गुंटर बलासेल। देखिए आप लोग जल्दी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए चैनल, ताकि हम माइक लिया और लगातार क्लास चल सके, समझे, लाइव आ सके। स्कॉटहोम जल पुरस्कार 2025 किसने जीता है? गुंटर बलासेल। तभी फिल्मोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में। पूछेगा तभी फिल्मोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में। तभी फिल्मोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में। तभी फिल्मोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में। 23 मार्च 2025 को महिला में वर्ग में SRFI इंडियन टूर PSS चैलेंजर खिताब किसने जीता? अनाहा सिंह ने। किसने जीता? अनाहा सिंह ने। 23 मार्च 2025 को महिला वर्ग में SRFI इंडियन टूर PSS चैलेंजर खिताब किसने जीता? अनाहा सिंह ने। किसने जीता? अनाहा सिंह ने। 23 मार्च 2025 को पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने खेलो इंडिया पैरा गेम में 2025 कौन पदक जीता? तो स्वर्ण। पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने खेलो इंडिया पैरा गेम में 2025 में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। कौन सा पदक जीता? महिला कबड्डी 2025 महिला कबड्डी विश्व कप 2025 किसने जीता है? भारत। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 कौन जीता है? महिला कबड्डी विश्व कप 2025 किताब किसने जीता था? भारत ने। किसने जीता था? भारत ने जीता है। माउंट लोटोवली लाकी ज्वाइन में किस देश में? इंडोनेशिया। माउंट लोटोवली। पूछेगा माउंट लोटोवली
ज्वालामुखी किस देश में था? इंडोनेशिया में। माउंट लोटो बोले ज्वालामुखी किस देश में था? इंडोनेशिया में। क्या है? इंडोनेशिया में है। 24 मार्च 2025 को भारत और यूरोपीय संघ ने कहाँ चौथी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित किया था? नई दिल्ली में। पूछेगा भारत और यूरोपीय संघ ने कहाँ चौथी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित किया था? नई दिल्ली में। भारत और यूरोपीय संघ ने कहाँ चौथी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित किया था? नई दिल्ली में। कहाँ किया है? नई दिल्ली में। रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई में। रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ गया? रंग दे दुबई। रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई में। दुबई। भारत में आने वाले पहले प्रेषणों रेमिटेंस के स्रोतों में कौन शीर्ष स्थान पर था? अमेरिका। भारत में आने वाले प्रेषणों रेमिटेंस के स्रोतों में कौन शीर्ष स्थान पर रहा था? अमेरिका। कौन रहा? अमेरिका। आगे पढ़ रहे हैं, देखिएगा। 24 मार्च 2025 को किसे संगीत अकादमी का संगीत कला निधि पुरस्कार मिला है? आर के श्री राम कुमार को। किसे मिला? संगीत कला निधि पुरस्कार मिला। किसे मिला? आर के श्री राम कुमार को। किसे मिला? आर के श्री राम कुमार को। संगीत कला निधि पुरस्कार किसे मिला है? आर के श्री राम कुमार को। देखिए क्लास बिहार सीजन के लिए है, बिहार इंटर लेवल के जिनको भी टारगेट है बिहार सीजन बिहार इंटर लेवल, वही मेरे साथ जुड़े। बिहार दरोगा मेंस एडीओ मत निषेध इस एग्जाम है जो जिसमें आता है वही लोग जुड़े मेरे साथ। 24 मार्च 2025 केंद्र सरकार ने सांसदों और पूर्व सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन में कितने % की वृद्धि की? 24%। 24 मार्च 2025 केंद्र सरकार ने सांसदों और पूर्व सांसदों के वेतन में कितने % की वृद्धि की? 24% की। 24 मार्च से कितना % वृद्धि किया? 24%। 24 मार्च से कितना % वृद्धि किया? 24%। याद रखिएगा ठीक से। 24 मार्च से कितना % वृद्धि किया? 24%। 24 मार्च 2025 सिग्मो महोत्सव 2025 कहाँ शुरू हुआ है? गोवा में। सिग्मो महोत्सव पूछेगा, सिग्मो महोत्सव कहाँ हुआ है? तो गोवा में। सिग्मो महोत्सव 2025 कहाँ हुआ? गोवा में। सिग्मो महोत्सव कहाँ हुआ? गोवा में। सिग्मो महोत्सव कहाँ हुआ है? गोवा में। पूछेगा 24 मार्च 2025 को जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का छठा संस्करण कहाँ हुआ? पंचकुला में। कैच द रेन 2025 का संस्करण कहाँ हुआ है? पंचकुला में। कैच द रेन 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ? पंचकुला में। प्रथम भारत अफ्रीका नौ सैनिक अभ्यास एकेमी की मेजबानी कौन करेगा? भारत और तंजानिया। प्रथम भारत अफ्रीका नौ सैनिक अभ्यास एकेमी की मेजबानी कौन करेगा? भारत और तंजानिया। कौन करेगा? भारत और तंजानिया। 25 मार्च 2025 को भारत के किस राज्य से सिंगापुर तक एंथुरियम फूलों की पहली बार निर्यात हुआ है? मिजोरम। 25 मार्च 2025 को किस राज्य से सिंगापुर तक एंथुरियम फूलों का पहली बार निर्यात हुआ था? मिजोरम। कहाँ हुआ? मिजोरम। 25 मार्च 2025 को किस आईआईटी में हैक द फ्यूचर हैकाथन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ? आईआईटी गांधीनगर। कहाँ हुआ? आईआईटी हैक द फ्यूचर हैकाथन पर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ आईआईटी गांधीनगर। कहाँ हुआ? आईआईटी गांधीनगर। 25 मार्च 2025 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च किया गया है? पीएस रमन। लियो द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च किया गया है पीएस रमन। किसके द्वारा? पीएस रमन द्वारा। लियो द अनटोल्ड स्टोरी किसके द्वारा लॉन्च किया है? पीएस रमन। वरिष्ठ नागरिक आयोग सब स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन है? केरल। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन है? केरल। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन है? केरल। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन है? केरल। 26 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के लिए एक मूसक निपटान योजना शुरू किया? हरियाणा। 26 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के लिए एक मूसक निपटान योजना शुरू किया? हरियाणा। कौन किया है? हरियाणा किया। 26 मार्च 2025 को किस देश ने अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? बांग्लादेश। पूछेगा 26 मार्च 2025 को किस देश ने अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? बांग्लादेश। कौन मनाया है? बांग्लादेश। 26 मार्च 2025 को अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय वैज्ञानिक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक नियुक्त किया? जय भट्टाचार्य। 26 मार्च 2025 को अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय वैज्ञानिक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक नियुक्त किया था? जय भट्टाचार्य। 26 मार्च 2025 को जॉर्डन के अम्मान में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में सुनील कुमार ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। कौन पदक जीता? कांस्य पदक।
पूछेगा 26 मार्च 2025 को जॉर्डन के अम्मान में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में सुनील कुमार ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। 26 मार्च 2025 को किस देश ने ब्रिक्स समूह का द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल की घोषणा की? इंडोनेशिया। 26 मार्च 2025 किस देश ने ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा किया था? कौन किया? इंडोनेशिया। कौन किया? इंडोनेशिया। 26 मार्च 2025 को किस राज्य को टीबी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार में? तेलंगाना। पूछेगा 26 मार्च 2025 को किस राज्य को टीबी प्रशिक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? तेलंगाना। किसे मिला? तेलंगाना को। किसे मिला? तेलंगाना को। उत्तराखंड के बाद यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना? गुजरात। उत्तराखंड के बाद यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना? गुजरात। पहला कौन है? उत्तराखंड और दूसरा राज्य कौन बना? गुजरात। यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन है? गुजरात। दूसरा राज्य कौन है? गुजरात। 26 मार्च 2025 डीआरडीओ और भारत सेना ने स्वदेशी मिसाइल VLSRM का सफल परीक्षण किया ओडिशा के चांदीपुर में। ओडिशा के चांदीपुर में डीआरडीओ और भारत सेना ने भारत स्वदेशी मिसाइल VLSRM का सफल परीक्षण किया। कहाँ किया? ओडिशा के चांदीपुर में। 2025 किस मंत्रालय बालपन की कविता नामक पहल शुरू की है? 27 मार्च 2025 को किस मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक पहल शुरू की है? तो शिक्षा मंत्रालय ने। पूछेगा बालपन की कविता नामक पहल शुरू कौन किया? शिक्षा मंत्रालय ने। कौन किया? शिक्षा मंत्रालय ने। किस देश में स्थित गावा स्टेडियम 2032 के ओलंपिक के बाद ध्वस्त किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। किस देश में स्थित गावा स्टेडियम 2032 के बाद ध्वस्त किया जाएगा? था कहाँ? ऑस्ट्रेलिया के। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया को। किस देश में स्थित गावा स्टेडियम 2032 के ओलंपिक के बाद ध्वस्त किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया के। 27 मार्च 2025 को खेलो इंडिया पैरा गेम के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर रहा? हरियाणा। कौन रहा? 27 मार्च 2025 को खेलो इंडिया पैरा गेम के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर रहा? हरियाणा। कौन शीर्ष पर है? हरियाणा। 34 स्वर्ण, 39 रजत, 31 कांस्य, कुल 104 पदक जीता। 27 मार्च 2025 को अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया? हजारों ख्वाहिशें ऐसी को। 27 मार्च 2025 को अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया? हजारों ख्वाहिशें ऐसी को। आईसीसी एलिट पैनल ऑफ द एम्पायर में किसे भारतीय शामिल किया गया? नितिन मेनन को। 27 मार्च 2025 को आईसीसी एलिट पैनल ऑफ एम्पायर में किस भारतीय को शामिल किया गया? नितिन मेनन को। किसे शामिल किया गया? नितिन मेनन को। किसे शामिल किया गया? नितिन मेनन को। किसे शामिल किया गया? नितिन मेनन को। 28 मार्च 2025 किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की? उत्तराखंड ने। पूछेगा 28 मार्च 2025 किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की? उत्तराखंड। गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की? उत्तराखंड। 28 मार्च 2025 को भारत और किस देश ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लीवा समूह की शुरुआत की? श्रीलंका। पूछेगा 28 मार्च 2025 को भारत और किस देश ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लीवा समूह की शुरुआत की? श्रीलंका। कौन किया? श्रीलंका। 29 मार्च 2025 को किस राज्य सरकार ने नागरिकों सेवाओं के लिए AI चैटबॉट सारथी लॉन्च किया था? हरियाणा। पूछेगा किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए AI चैटबॉट सारथी लॉन्च किया? AI चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है? कौन राज्य? हरियाणा। यस हाँ। आप लोग से क्वेश्चन पूछ रहा है, आप लोग आंसर दे देगा। ऑस्कॉट होमजॉन पुरस्कार 2025 किसने जीता? द गुटर ब्लसेल। कौन जीता है? गुल्टर ब्लसेल। और जहां तक से क्वेश्चन पूछ रहा है पेज नंबर 62 है। कल के साथ चलेगा पेज नंबर 30 पर चलेगा। कल क्या चलेगा? पेज नंबर 30 पर चलेगा। और जहां तक से 59वें ज्ञान के पुरस्कार 2025 चुना गया है तो विनोद कुमार शुक्ल को, हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को। जहां तक से क्वेश्चन पूछ रहे हैं याद जानिए। IIT हैक द फ्यूचर हैकाथन सफलता कहाँ? IIT गांधीपुर में। IIT कहाँ? गांधीपुर में। लियो द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च कौन किया? PS रमन। लियो द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च कौन किया? PS रमन। लियो द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च किया? PS रमन ने किया। PS रमन किया है। कैच द रेन 2025 का छठा संस्करण कहाँ हुआ? पंचकुला में। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब कल क्या चलेगा? पेज नंबर 30 चलेगा। देख लीजिए वार्षिकांक है, स्पीडी करें आप लोग देख लीजिए इसी को। पेज नंबर इसका क्या चलेगा? 30। आज पेज नंबर 62 दूंगा, कल क्या चलेगा? पेज नंबर 30 चलेगा। धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।